शहरयार की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसके अब्बा का कबाब पराठे का ठेला ही घर का सहारा था, लेकिन तकदीर ने उसे कड़े इम्तिहानों से गुजारने का फैसला कर लिया था। पहले उसकी अम्मी दुनिया छोड़ गईं, फिर कुछ सालों बाद अब्बा भी चल बसे। अब घर की सारी जिम्मेदारी 15 साल के शहरयार के कंधों पर आ गई थी। उसने पढ़ाई छोड़कर अब्बा का ठेला संभाल लिया, मगर उसे क्या पता था कि यही ठेला उसकी जिंदगी को एक अनदेखी दुनिया से जोड़ देगा। एक दिन जब शहरयार ठेले पर ग्राहकों को खाना परोस रहा था, उसकी नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी। उसने पहले कभी उसे इलाके में नहीं देखा था। बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें, तीखे नक्श, घुंघराले बाल। वो लड़की किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं थी, लेकिन जो चीज सबसे अजीब थी वो ये कि उसने बिना पैसे दिए खाना खाया और चली गई। अगले दिन भी वही हुआ। वो आई, पराठे और कबाब खाए और बिना कुछ कहे चली गई। शहरयार को उसकी यह हरकतें अजीब तो लगती, मगर जाने क्यों वह उससे कुछ पूछ नहीं पाया। तीसरे दिन भी जब वही दोहराया गया, शहरयार तय कर चुका था कि आज वो उससे पैसे मांगकर ही रहेगा। लेकिन जब वो लड़की जाने लगी तो उसके कदम लड़खड़ा गए और उसका बैग वहीं छूट गया। शहरयार पहले तो हिचकिचाया, फिर बैग उठाया और अंदर झांका। जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। बैग में हजारों रुपए और कुछ अजीब से नक्काशीदार पत्थर रखे थे। शहरयार ने बैग घर ले जाकर नानी को पूरी बात बताई। नानी ने उसे समझाया कि बैग लौटाना ही सही रहेगा। अगले दिन जब वह बैग लेकर ठेले पर बैठा तो शाम को वही लड़की वापस आई, मगर इस बार उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुमने बैग नहीं खोला? उसने पूछा। शहरयार ने ईमानदारी से जवाब दिया, खोला, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा कोई सुराग मिल जाए। लड़की कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, तुम नहीं जानते कि तुमने सिर्फ मेरा बैग नहीं बल्कि मेरी जिंदगी बचाई है। शहरयार को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रही थी। फिर उसने बैग में पड़े अजीब पत्थरों के बारे में पूछा। लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, ये आम पत्थर नहीं है, ये मेरी हिफाजत का जरिया है। अगर ये खो जाते तो मैं भी जिंदा नहीं बचती। वक्त गुजरता गया और शहरयार और उस लड़की, जिसका नाम मेहरीन था, की दोस्ती गहरी होती गई। मगर एक दिन जब शहरयार ने उससे उसके घर परिवार के बारे में पूछा तो उसने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर शहरयार के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं इंसान नहीं हूं, मेहरीन ने कहा। शहरयार पहले तो हंसा, लेकिन जब उसने अपनी आंखों के सामने मेहरीन को हवा में गायब होते देखा तो उसकी हंसी डर में बदल गई। मैं जिन्हों की दुनिया से आई हूं, उसने कहा, मगर मैं हमेशा यहां नहीं रह सकती। मेरे पास सिर्फ कुछ दिन हैं, उसके बाद मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। शहरयार के दिल को यकीन नहीं हुआ। क्या यह मुमकिन था कि जिससे वह मोहब्बत करने लगा था वो इस दुनिया की ही नहीं थी? वो दिन भी आया जब मेहरीन ने आखिरी बार शहरयार से मिलने की ख्वाहिश जताई। उसने शहरयार से कहा, मैं चाहूं भी तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हें एक आखिरी तोहफा देना चाहती हूं। उसने अपनी मां के दिए हुए नायाब हीरे जवाहरात शहरयार के हवाले कर दिए। इनसे अपनी बहनों की शादी कर देना। मेरी मां ने इन्हें किसी नेक मकसद के लिए संजोया था। शहरयार का दिल भर आया। वह कुछ कहना चाहता था, मगर मेहरीन ने अपनी उंगली से उसके होंठों पर इशारा किया, जैसे कह रही हो, अब कुछ मत कहो। फिर वह एक चमकती हुई रोशनी में तब्दील हुई और देखते ही देखते गायब हो गई। शहरयार ने उन हीरों से अपनी बहनों की शादियां की, फिर मेहनत करके अपना एक छोटा सा होटल भी खोल लिया। जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगा था, मगर दिल के किसी कोने में एक अधूरी मोहब्बत हमेशा जिंदा रही। वो अब भी ठेले के उस कोने को देखता जहां कभी मेहरीन बैठा करती थी। कभी कभी हवा में एक जानी पहचानी खुशबू आती और उसे लगता कि कोई बहुत अपना अब भी उसके आसपास है। मगर क्या वाकई, या यह सिर्फ उसकी मोहब्बत का एक साया था? मेहरीन के जाने के बाद शहरयार की जिंदगी बदल गई थी। उसने अपनी बहनों की शादी करवाई, ठेले को एक छोटे से होटल में तब्दील कर दिया और मेहनत से अपने हालात सुधार लिए। मगर उसके दिल में एक खालीपन हमेशा बना रहा। हर रोज वो उसी जगह बैठता जहां मेहरीन आखिरी बार उससे मिली थी। उसे लगता कि वो फिर लौटेगी, मगर साल बीतते गए और मेहरीन कभी वापस नहीं आई। एक रात
जब शहरयार होटल बंद करके घर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ा फकीर मिला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटा, क्या तू वही है जो जिन्हों की लड़की से मोहब्बत कर बैठा था? फकीर ने पूछा। शहरयार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा शायद ये कोई मजाक कर रहा है। तुम कौन हो बाबा? उसने डरते डरते पूछा। फकीर मुस्कुराया और अपनी झोली से एक पुराना पीला पड़ चुका दस्तावेज निकाला। अगर उसे वापस पाना चाहता है तो इस दस्तावेज को पढ़ और रास्ता खोज, मगर याद रखना, हर हकीकत को जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। शहरयार ने कांपते हाथों से कागज लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और आसपास की लाइटें टिमटिमाने लगीं। उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब घटने वाला है। घर पहुंचकर शहरयार ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा। उसमें एक गुप्त दरवाजे का जिक्र था जो इंसानों और जिन्हों की दुनिया के बीच मौजूद था। लेकिन वह दरवाजा सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता था जिनका दिल सच्चा होता है और जिनका इरादा मोहब्बत से भरा हो। शहरयार ने निश्चय कर लिया, वो चाहे जो भी हो, मेहरीन को ढूंढेगा। अगली रात वह दस्तावेज पर दिए गए नक्शे के मुताबिक पुराने खंडहर में पहुंचा। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और जमीन पर बने निशान चमक उठे। क्या तुम सच में आना चाहते हो? एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। शहरयार ने हिम्मत जुटाकर कहा, हां। अचानक जमीन हिली और एक बड़ा दरवाजा उभर आया, नक्काशीदार, पुरानी आकृतियों से भरा हुआ। शहरयार ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर का मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं था। आसमान में कई रंगों की रोशनी तैर रही थी। इमारतें जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में लटक रही थीं और हवा में संगीत की मधुर गूंज थी। मगर इससे पहले कि शहरयार और आगे बढ़ पाता, दो पहरेदार जिन्होंने उसे रोक लिया। इंसान, यहां आने की जुर्रत कैसे की? उनमें से एक गरजा। मैं मेहरीन को ढूंढ रहा हूं, शहरयार ने हिम्मत से जवाब दिया। पहरेदारों ने उसे घूरा, फिर एक दूसरे की ओर देखा। अगर वो जिंदा है तो तुम्हें जादुई परीक्षा देनी होगी। अगर तुम पास हो गए तो उसे देख सकते हो, अगर फेल हुए तो यही तुम्हारी आखिरी सांस होगी। शहरयार के पास कोई और चारा नहीं था। उसने सिर हिला दिया। उसे एक बड़े हाल में ले जाया गया जहां हर तरफ शीशे लगे थे। पहरेदारों ने कहा, इनमें से कुछ में तेरी हकीकत है और कुछ में तेरा भ्रम। अगर तू अपनी असली तस्वीर को पहचान ले तो आगे बढ़ सकता है। शहरयार ने ध्यान से देखा। हर शीशे में एक अलग तस्वीर थी। कहीं वो बूढ़ा था, कहीं बच्चा, कहीं हंस रहा था, कहीं रो रहा था। उसने अपनी धड़कनों को शांत किया और महसूस किया, जो असली है वो उसके दिल से जुड़ा होगा। अचानक उसे एक शीशे में अपना वही अक्स दिखा जैसा वो अभी था, आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों। उसने बिना झिझके उस शीशे को छू लिया। सही जवाब, गूंजती हुई आवाज आई और शीशे गायब हो गए। अब उसे एक गहरे कुएं के सामने खड़ा कर दिया गया। अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है तो इस कुएं में कूद जा, अगर डरता है तो लौट जा। शहरयार को समझ नहीं आया कि नीचे क्या है, मगर उसने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। एक पल को लगा जैसे वो गिर रहा है, लेकिन फिर उसे लगा कि कोई उसे थाम रहा है। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने मेहरीन खड़ी थी। इससे आगे की कहानी भी चैनल के ऊपर जल्द ही डाली जाएगी।